को वाज़ह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, सीमा हैदर को फिलफौर पाकिस्तान वापस भिजवाया जाए। अगर इंडिया हुकूमत सीमा हैदर को वापस नहीं भिजवाती, पाकिस्तान में जो भी हिंदू मज़हब लोग रहते हैं वो हमसे महफूज नहीं रहेंगे, उनके मंदिर हमसे महफूज नहीं रहेंगे। अगर सीमा हैदर 24 घंटे में पाकिस्तान वापस ना पहुंची, हमें वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर क्रॉस करना आता है। मैं इंडिया की हुकूमत को ये कह रहा हूँ कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना जो हिंदू पाकिस्तान में रहने वाले हैं और उनके मंदिर, हम उन पर जुल्म सितम ढाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाजरीन, पिछले एक माह से इंडियन मीडिया पे एक खबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। सीमा हैदर को लेकर हुकूमत भारत और भारत की आवाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। सीमा हैदर को लेकर वो बड़े कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ये किसी एजेंसी की एजेंट है जो कि हमारे खुफिया राज जानने के लिए पाकिस्तान से भारत आई है, सचिन से इश्क का एक ड्रामा करके। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये कह रही है कि सीमा हैदर जो है वो एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान खतून थी जिसने बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के में रहने वाले मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके दिलों के साथ उसने बहुत ज़्यादा दर्दमंदाना जो एक काम किया है कि बहुत ज़्यादा उनके दिल दुखते हैं कि एक मुस्लिम औरत होकर एक हिंदुस्तानी हिंदू जो इंडिया का रहने वाला है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, उसके लिए ये अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर हो गई। इसी हवाले से आज पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन किसान मेरे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर ये मसला, आखिर ये मामला क्या हुआ कि सीमा हैदर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी की और अपने मज़हब को भी छोड़कर वो हिंदू धर्म में मुंतकिल हो गई। और उसके बाद जो इसका पहला हस्बैंड है उसने इसके साथ पहले क्या रवैया रखा था, इनके पास कुछ मालूमात है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा, बात यह है कि सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तान को छोड़ के ये इंडिया चली गई है। हाँ जी। बताया ये जा रहा है कि ये कोई सचिन है जिसके इश्क में पागल होकर अपने 4 बच्चों को लेकर, अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के उधर चली गई है। तो इंडिया कह रहा है कि ये किसी एजेंसी की एजेंट है। आपको क्या लगता है? ये जनाब एजेंसी की एजेंट नहीं है, ये एक कराची के करीब कस्बा था। पहले वहाँ रहते थे और फिर दोनों मियाँ बीवी शिफ्ट होकर कराची आ गए। इसका शौहर जो है वो चला गया सऊदी अरब कमाने के लिए और ये अकेली थी। इसका बेटा पब गेम खेलता था, पबजी गेम खेलता था और उसे देखकर ये भी खेलने लगी। खेलते खेलते कुछ सज्जन नाम का आदमी है, लड़का, उससे इसकी बात हुई और तकरीबन 3 साल तक पबजी खेलते रहे और पबजी के अंदर ही इसको उसके साथ कोई लगन इश्क हो गया और इसने अपने घर की प्रॉपर्टी जो इसने इसके नाम इसके शौहर ने करवाई थी, एक 5 मरले का प्लाट था, एक 2 मरले का प्लाट था, वो इसने बेचा और पहले उसे देखने के लिए दुबई गई, दुबई से नेपाल। मतलब कि इससे पहले वो एक दफ़ा उससे मिल चुकी है? एक दफ़ा उससे मिल चुकी है नेपाल। उसके बाद फिर वापस कराची आई, फिर अपना दूसरा घर बेचकर अपने बाल बच्चों को साथ लेकर इंडिया चली गई। अच्छा, इसके पास ना तो कोई इसके पास कोई वीज़ा था इंडिया का, ना कोई इस तरह का परमिट था जिस तरह के विज़िट पे अक्सर लोग जाते हैं, तो इसने नेपाल का रास्ता ही क्यों इख्तियार किया? उधर से उनका लेन देन, इंडिया का लेन देन है नेपाल वालों के साथ, वहाँ पूछताछ कम की जाती है, इसलिए इसने वो रास्ता इख्तियार किया। इधर वीज़ा नहीं मिलता, ना जाने देते हैं, सख्ती है थोड़ी सी। अच्छा, इश्क तो हमने हज़ारों लोगों का देखा है, अभी भी लोग इस तरह के देखे हैं कि लोग मर जाते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन इतना बड़ा काम जिस तरह के अपने मज़हब को ही छोड़ देना, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इश्क क्या जनाब किया इसने, वो चूहे के मुँह वाला आदमी जिसके साथ इश्क लड़ाया, पता नहीं उसने इसे क्या किया है। हमारी तो पाकिस्तान की इसने नाक कटवा के रख दी है। ठीक है, इंडिया वालों से हमारी रिक्वेस्ट है, उधर ग़ुलाम हैदर बेचारा सऊदी अरब में, उसकी आंखें नहीं सूख रही रो रो कर, ते ये वापस कर दें तो बड़ी चंगी गल है, नहीं तो फिर कम
अगे चलेगा और अगे चलेगा। इंडिया वाले पाकिस्तान को सीमा को लेकर धमकियां लगा रहे हैं कि अगर ये सीमा हमसे मांग रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके साथ हम खाना जंगी भी कर सकते हैं। तो इसके मुतबादल आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इन लोगों ने, इन हिंदुओं ने सीमा को वापस ना किया तो इंशाअल्लाह ताला हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हम फ़ौज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारे साथ हो और हम सीमा को इधर ला कर छोड़ेंगे। अगर सीमा फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आ जाती है, उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है, उधर की एजेंसियां कह रही हैं कि ISI की एजेंट है या दीगर किसी एजेंसी की एजेंट है, हमने इसको इधर नहीं रखना, उसकी पूछ-गुछ में वो मसरूफ़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि वो एजेंसी के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है, वो एक PUBG खेलने वाली एक आम सी खतून है। यही ठीक है, वो PUBG खेलने वाली है, कोई जसूस नहीं है, पाकिस्तान की जसूस नहीं है, ना इंडिया की जसूस है। हम तो गैरत और इज़्ज़त की खातिर कहते हैं कि उसे वापस भेज दें, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना जंग का ख़तरा है। अगर वो पाकिस्तान आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे उसका? पाकिस्तान आ जाती है तो फिर हम उसका जो करना है वो करेंगे। नाजरीन, ये इशारा आप समझ ही चुके होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि सीमा को फिलफौर पाकिस्तान में भेज दें। अगर नहीं भेजते तो ये दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज सकती है, खाना जंगी हो सकती है, क्योंकि सीमा ने पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनके दिल को ठेस पहुंचाई है हिंदू मज़हब को कबूल करके। तो एक किसान थे आज मेरे साथ जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल इसी तरह हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि सीमा को फिलफौर वापस भेज दें, वरना हम पाकिस्तानी फ़ौज से ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने मज़ाइलों का मुँह जो है वो भारत की तरफ कर दें और खाना जंगी का ऐलान कर दें, क्योंकि हमारी गैरत की बात है। और सीमा जब पाकिस्तान आएगी तो इस किसान ने इशारे में बताया कि क्यों वो इसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान अली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।